वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है और ये खुशखबरी आप सभी के लिए आ रही है शानदार शहर और कह सकते हैं एजुकेशन हब बना हुआ आज के डेट में कोटा से। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से शानदार भर्ती आई है। नोटिफिकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी है ना, गेस्ट फैकल्टी है और वहाँ पे एक योजना चलती है विद्या संबल योजना। इसी से के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से। तो चलिए देखते हैं पूरा डिटेल्स में क्या है ये भर्ती। Applications in prescribed format available on university website www.uok.ac.in। यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेगा, उसी फॉर्म को भरकर जमा करना है। ऑफलाइन आवेदन करना है, मीन्स आपको आवेदन कैसा करना है? ऑफलाइन है ना। अधिकतर आवेदन आजकल ऑनलाइन होते हैं, लेकिन बीच बीच में ऑफलाइन आवेदन का भी आपको कर सकते हैं, देख लेना है अच्छे से। यहाँ पे आवेदन आपको ऑनलाइन नहीं मांगा गया, ऑफलाइन मांगा गया। मीन्स आपको इस वेबसाइट से जाके फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भरकर भेज देना है। और कहाँ पर भेजना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। विद्या संबल योजना राजस्थान में चलती है, उसी के अंतर्गत ये है। आप किसी भी स्टेट से हो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आवेदन करना होगा। यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में आप आवेदन कर सकते हैं। ये टेम्प्रोरी बेसिस होगा और यहाँ पे आपका एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए कहा गया है। हालांकि ऐसा लिखने का है, लेकिन ये एक साल में समाप्त नहीं होता, फिर आपकी ऐसे सेवा बढ़ते रहती है। और दूसरी बात है कि आपको आवेदन ऑफलाइन करना है और लास्ट डे आपका 28 मार्च 2024 है। यानी आपको सब कुछ जल्दी ही भेजने का प्रयास करें, क्योंकि राजस्थान काफ़ी, अगर अदर स्टेट लेकर अप्लाई करेंगे तो काफ़ी उनके लिए दूर हो जाएगा। नोटिफिकेशन है ये। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गेस्ट फैकल्टी की जो भर्ती है, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, तो किस किस सब्जेक्ट्स पे भर्ती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देख लें यहाँ पे सब्जेक्ट्स का नाम है। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का सूचित दिया गया, इतनी सीटें हैं, उन पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पे हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि अधिकतर जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई करते हैं और उसी के लिए फॉर्म देखते हैं। जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है वही एसोसिएट बन सकते हैं, तो इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे ज़्यादा। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कॉलम नंबर 2 पे फोकस करेंगे। जहाँ पे बॉटनी के लिए देखिए आपको 3 सीटें दिख रही है। बॉटनी के लिए कितनी है? 3 सीटें। जूलॉजी के लिए भी आपको 3 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 3 सीट्स है। माइक्रोबायोलॉजी में भी 3 सीट्स है। लॉ में आपका 3 सीट्स है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी 3 सीट्स है। क्या बात है, सब में 3 सीट्स है। फिजिकल एजुकेशन में भी 3 सीट्स है। मैथमेटिक्स में भी 3 सीट्स है। वाइल्ड लाइफ साइंस में भी 3 सीट्स है। और फार्मेसी में 8+4 आपका कह सकते हैं यहाँ पर 12 सीट है। इसके बाद हेरिटेज, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में आपका यहाँ पर 4 सीट्स है, टोटल 4 सीट्स है। इसके बाद फिजिक्स में आपका 1+1 2 सीट्स है। इसी तरह आगे बढ़िए, आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में आपका 2 सीट्स है। इस और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में 1 सीट है। सोशल वेलफेयर में भी आपका 1 सीट है। यानी सीटें कह सकते हैं कि लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा तो सीटें नहीं है, लेकिन आपको एक सीट से मतलब है ज़्यादा। आपको क्या मतलब ज़्यादा सीटों से? और जो स्टार दिया गया उसके बारे में आप सोचना चाहते हैं, स्टार क्यों दिया है? अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, यहाँ पे अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे जो सीटें दी गई है अगेंस्ट किस पोस्ट के अगेंस्ट है उसके बारे में ये स्टार और डबल स्टार का मतलब है, आप यहाँ समझ लें। उसको यहाँ पे डिटेल्स में समझा दिया गया क्यों स्टार दिया गया है। चलिए आप कैसे करेंगे आवेदन, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अदर कंडीशन एज पर यूजीसी का जैसा नॉर्म्स है वैसे ही आपका सिलेक्शन होगा। और आपका जो फॉर्म है, फॉर्म आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। फॉर्म मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ, जहाँ से आप फॉर्म देख सकते हैं किस प्रकार आपको भरना है। इसके बाद आपका जो डिमांड ड्राफ्ट लगने वाला है, पेमेंट आपका डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट कितने का? 250 का। अगर आप SC ST के हैं तो आपको 100 का ही लगेगा। मीन्स आप अगर राजस्थान के ST SC हैं तो आपको 100 में ही आवेदन आपका हो जाएगा। वैसे जनरल के लिए 250 है। और जो रजिस्टर जो आपका DD बनेगा वो रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के नाम से बनेगा। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के नाम से आपको ड्राफ्ट बनाना है। और विशेष जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जानना ये है कि आपका किस प्रकार चयन होगा, चयन की क्या प्रक्रिया रहेगी, योग्यता क्या रहेगी। चलिए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपके लिए क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ सबसे पहले बड़ी बात जो आ गई यहाँ पर कि आपको कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 नंबर पर दिया गया है, यहाँ पे 800 रुपया पर क्लास आपको मिलेगा। या तो मैक्सिमम कहा गया कि पर मंथ 45,000 आपको सैलरी मिलेगी। तो चलिए सैलरी के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए क्या
योग्यताएं रखी गई है। तो क्वालिफिकेशंस क्या है, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे योग्यता दी गई है। क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, पहला मास्टर्स में 55% मार्क्स आपके होनी चाहिए। अगर ये है तो फिर आपके पास दूसरा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, नेट चाहिए, है ना, नेट में आप क्वालिफाई हो। और तीसरा जो मांगा गया है वो आपके लिए ऐच्छिक है ना, अनिवार्य नहीं है, और में है, देखिए और में आपके पास पीएचडी चाहिए। अगर आप नेट नहीं है ना, नेट नहीं है, नेट से आप एग्जाम्प्टेड चाहते हैं तो फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। और पीएचडी कैसी होनी चाहिए, 2009 और 2016 के या किसी भी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। 2009 और 2016 का रेगुलेशन क्या है आप अच्छी भली बात समझते हैं। यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी पीएचडी में अगर ये पांचों क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, मतलब आप समझ जाइए 2009 या 2016 रेगुलेशन के अनुसार आपकी पीएचडी हुई है। और इसका मतलब है कि आपको नेट का एग्जाम नहीं भी पास किया तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बाद में देखिए इधर एसोसिएट प्रोफेसर का दिया है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। और विशेष जो बातें दी गई, जो मैं आपको फॉर्म दिखाने वाला हूँ, जो फॉर्म अभी दिखाऊंगा किस फॉर्म में आपको भरना है। यहाँ देखिए रेगुलर जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कैंडिडेट को, जिसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है। यहाँ पर ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 है ना, यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन में 80% एंड एबव है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। 60% टू लेस देन 80 है तो आपका 13 मार्क्स मिलेंगे। 55% टू 60% है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और 45 टू 55 है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी का यहाँ मार्क्स दिया गया है, किसके कितना पर आप इसे देख लें। मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ। जैसे कि नेट विद JRF है तो आपको 7, पीएचडी है तो 30, रिसर्च पब्लिकेशन में 10 नंबर है। टोटल आपका देखा जाए तो यहाँ पर पूरा सारांश है, एकेडमिक स्कोर आपका 80 का रहेगा और रिसर्च पब्लिकेशन 10 का रहेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 का रहेगा, यानी 100 में आपका फिर एपीआई बनेगा। इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और विशेष जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जो आप दी गई है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आगे इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो इसे हम लोग को नहीं देखना दोस्तों, क्योंकि अधिकतर जो हमारे व्यूअर हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का वेट करते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी फॉर्म को आपको भरना है और ऑफलाइन भेजना, रजिस्ट्रार के नाम से भेज देना है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा रजिस्ट्रार के नाम से। ये आपका फॉर्म है, देखिए सभी कॉलम को आप अच्छे से भर लें। इसके साथ जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है उसे लगा देना है। सभी जो आपका एकेडमिक है प्लस क्वालिफिकेशन है, रिसर्च पब्लिकेशन है या फिर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, सभी को लास्ट में डिक्लेरेशन में साइन करके इस फॉर्म को भेज देना। ये क्या एफिडेविट भी है, इसे भी आपको बना देना है। कि यहाँ पे क्या लिखा है, टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स ऑन RS 100 नॉन जुडिशियल स्टम्प पेपर ड्यूली नोटराइज्ड, यानी आपको ये वाला टाइप कराना है, नॉन जुडिशियल एक ले लेना है 100 का, मिनिमम कितना लगेगा 100 का, और वहाँ पे इसको टाइप करा के इसमें आप साइन करा के इसको आपको जमा कर देना है। इसको आपका ये हो गया आपका एफिडेविट और वेरिफिकेशन, दोनों को आपको ये भी जमा करना है फॉर्म के साथ। 20 पेज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पेज 20 कंप्लीट, यानी 20 में 20 पेज के बारे में हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक जानकारी मिल गई होगी साथियों, और आप भी इसे भरना चाहते हैं और आपको अगर कोई कह सकते समस्या आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको यथासंभव मदद करने का प्रयास करूंगा। तो ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर मरन। साथियों आप भी चाहते हो ऑल ओवर इंडिया कहीं से वैकेंसी निकले, विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी भर्ती निकले, इसकी सूचना आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको सारी सूचनाएं विद इन टाइम मिलती रहेगी, समुचित गाइडलाइन भी मिलती रहेगी। बस आपको करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली नेक्स्ट अपडेट अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप खुद को अपडेट रख सके। थैंक यू वेरी मच।